राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सर्दियों के मौसम में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल की सर्दियों के मौसम में कैसे सेवा करती हूँ, जो कि अभी हल्की हल्की सर्दियाँ चली हुई है। और इन हल्की सर्दियों में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, जो पूरे नवंबर के महीने में हमें ये सेवा देनी होगी। जब दिसंबर का महीना चढ़ेगा तो उनकी अलग से सेवा होगी, जो कि बहुत ही कड़ाकों की सर्दियाँ पड़ेगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल सोए हुए हैं। अभी सर्दियों का मौसम, हल्की हल्की सर्दियाँ है, तो मैं अपने लड्डू गोपाल को जैसे इस तरह से जगा लेंगे, आप जगा लेंगे। देखिए ये मौसम जो होता है ना, वो सर्दियाँ रहती है, हल्की हल्की गर्मी रहती है। तो हो सके तो अपने लड्डू गोपाल को, मान लीजिए आप गर्मियों में लड्डू गोपाल को भोर में या फिर सुबह सुबह जगाते होंगे, या फिर 6 से 7 बजे के करीब में जगाते होंगे। तो सर्दियों में अब आप लोग को लड्डू गोपाल को ज़रा लेट ही जगाएंगे, यानी कि 8 से 9 के बीच में आप जगा सकते हैं। देखिए अपने सामर्थ्य, अपने जो भी समय होता है ना, उस समय में अपने लड्डू गोपाल को जगा लेंगे। यहाँ पे मैं कर रही हूँ लड्डू गोपाल को, जैसे मैंने लड्डू गोपाल को जगा के उनको वहीं पे बिठा दिया है। उसके बाद मैं उनकी पूजा की, भोग की, स्नान की, तुलसी दल पत्र तोड़ने की तैयारियां करूंगी। तो यहाँ पे मेरे दूध गर्म कर लिया है, जो कि मैं इनको भोग लगाऊंगी। तो भी मैंने बहुत दूध गर्म कर लिया, क्योंकि जब तक स्नान कराएंगे तब तक दूध हल्का गुनगुना हो जाएगा। यहाँ पे मैं फल और फूल ले लूंगी। अब हम चलेंगे लड्डू गोपाल के पास। तो देखिए इस तरीके से लड्डू गोपाल को मैंने स्नान कराने के लिए पानी, जल जो भी है इकट्ठा कर लिया। अगर पंचामृत स्नान कराना चाहते हैं तो देखिए सर्दियों के मौसम में हो सके तो पंचामृत स्नान विशेष तिथियों पे ही कराया, जैसे कि एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या पे ही कराएं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गुनगुना जल ली हूँ, थोड़ा सा फूल ले ली हूँ। देखिए यहाँ पे गुनगुना जल ले लेंगे, फूल ले लेंगे। आप यहाँ पे कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं, जिसमें गर्म जल मिला सकते हैं, गुनगुना जल मिला सकते हैं। कच्चे दूध से स्नान कराइएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ जल से और गुनगुने जल से स्नान करा रही हूँ। देखिए यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल को, देखिए जैसे हमारे घर में छोटे बाल गोपाल होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम अपने लड्डू गोपाल की भी सेवा करते हैं। मौसम जैसे जैसे बदलता है, हमारे घर पे विराजमान लड्डू गोपाल की सेवाएं भी बदलती हैं। जैसे मान लीजिए सर्दियों में आप सुबह में 6 से 7 बजे के जगाते होंगे, तो इसमें आप इस समय आप 7-8 के बीच में जगा सकते हैं। 8 से 9 के बीच में भी लड्डू गोपाल को जगा के उनकी पूजा, सेवा, भोग जो भी होता है कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए मैंने लड्डू गोपाल को अच्छे से स्नान करा दिया है। अच्छे से स्नान करा देंगे, क्योंकि देखिए बच्चे जो होते हैं ना, सर्दियों के मौसम में हो या फिर गर्मियों के मौसम हो, जितना वो पानी मिलता है, जल मिलता है, उतना ही वो खुश होते हैं। तो इस तरीके से मैंने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है। अच्छे से हम उनको पोंछ लेंगे। देखिए लड्डू गोपाल जो होते हैं ना, वो धातु के बने होते हैं, तो इसलिए वो थोड़े से, अगर आप छुएंगे उनको तो उनका जो शरीर होगा ना, वो ठंडा ही रहेगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धातु से बनी हुई चीज़ें सर्दियों के मौसम में ठंडी ही रहती है। तो इसलिए आप अपने लड्डू गोपाल की जितनी भी सेवाएं होती है वो आप करिएगा। इस तरीके से देखिए मैंने जो है लड्डू गोपाल के लिए ये हल्की हल्की सर्दियों के लिए फुल बाजू के मैंने कपड़े, वेलवेट के कपड़े और स्वेटर बनाया है। तो यहाँ पे मैं अभी आज लड्डू गोपाल को हल्के बाजू, मतलब हल्की सर्दियों के स्वेटर पहनाऊंगी। छोटे बाल गोपाल को मैंने स्वेटर पहना दिया, क्योंकि इनके साइज के जो होते हैं ना, कपड़े बन नहीं पाते हैं। तो इसलिए बहुत ही जुगाड़ से मुझे इनके साइज के कपड़े, पटका और सर्दियों के कपड़े बनाने होते हैं। बहुत ही जुगाड़ से मैं बनाती हूँ और बन जाते हैं, क्योंकि उनकी जब इच्छा होगी ना, उनको जो चाहिएगा वो करा ही लेंगे। इस तरह से देखिए लड्डू गोपाल को अच्छे से हम अंग पोषण करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने फुल बाजू के कपड़े बनाए हैं। देखिएगा बहुत ही इजीली ये कपड़ा बन गया, बहुत ही जल्दी बन गया। तो हो सके तो आप भी अपने लड्डू गोपाल के लिए ये मोटे से वेलवेट के कपड़े से जरूर उनकी पोशाकें बनाइएगा, क्योंकि देखिए जब ऊन का हम जैसे कोर्सेट पे बनाते हैं ना, तो थोड़ा समय लगता है। इसमें बहुत जल्दी बन जाता है और हल्की सर्दियों में बहुत ही काम आते हैं ये कपड़े। तो इस तरह से देखिए मैंने लड्डू गोपाल को अच्छे से कपड़े पहना दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हल्की हल्की सर्दियाँ है। क्योंकि सर्दियाँ तो वैसे है, अभी नवंबर के महीने में बहुत ही सर्दियाँ लग रही है, हवाएं चल रही है। इस तरीके से देखिए किसी दिन मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने हाथों से बनाए हुए पोशाक पहना देती हूँ। आज मैंने वेलवेट के कपड़े फुल बाजू के पहनाए हैं, तो इसमें सर्दियाँ लड्डू गोपाल को उतनी नहीं लगेगी। इस तरीके से देखिए हम बहुत ही अच्छा सा हम उनका श्रृंगार कर देंगे।
मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा इसी प्रकार से करती हूँ। जब भी मैं उनकी विशेष तिथियाँ होती है ना, तो उनको दूध से पंचामृत से स्नान करा देती हूँ। यहाँ पे देखिए लड्डू गोपाल को मोर पंख लगा दिया है, और बांसुरी उनको जरूर दीजिएगा, क्योंकि बिना बांसुरी के हमारे बाल गोपाल नहीं रह पाते हैं। तो यहाँ पे मैं उनको बांसुरी दे दूंगी। और इत्र में आप देख लीजिएगा, अभी तो मौसम आप केसर का मौसम हो गया है, गर्मियों का मौसम, मतलब आज ठंड सर्दियों का मौसम है, तो गर्मियों से जैसे इत्र हो गया, गुलाब का इत्र हो गया, तो आप उनके वस्त्रों पे लगा सकते हैं। बट उनको जब मालिश करिएगा तो आप केसर से बनी हुई इत्र से ही मालिश करिएगा, या फिर आप चाहें तो कोई भी बेबी ऑयल ले सकते हैं, जैतून का तेल ले सकते हैं उनको मालिश करने के लिए। देखिए यहाँ पे मैं दीपक प्रज्वलित करूँगी, कि किसी भी पूजा में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है। यहाँ पे सुबह का ये पूजा रूटीन आपको दिखा रही हूँ। फूल अर्पित कर देंगे, देखिए जो भी फूल मिल जाता है आप फूल अर्पित करिएगा, क्योंकि देखिए सर्दियों का मौसम है तो ज़्यादातर फूल बहुत मिल रहे हैं, इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल को रोज़ यानी कि गुलाब का फूल अर्पित करूँगी। देखिए बार बार जो होते हैं ना वो लाला, देखिए ऐसे करके ऐसे गिरा देंगे, बार बार गिराते रहते हैं, बार बार उनको देना पड़ता है, क्योंकि जब तक हमारे बाल गोपाल अपनी लीलाएँ नहीं दिखाएंगे तब तक उनकी मैया खुश नहीं होगी, क्योंकि मैया जो होती है ना वो लीलाओं पर ही खुश होती हैं। उसके बाद देखिए जो कि मैं फल में जो भी आपको ऋतु फल मिल जाता है आप फल अर्पित करिएगा, क्योंकि देखिए सर्दियों का मौसम है तो दूध, मिश्री और ये जल मैंने रख दिया है। ये दूध, गर्म दूध जो कि अब गुनगुना हो गया, क्योंकि काफ़ी समय पहले ही मैंने दूध गर्म कर दिया था, तो इसलिए दूध गुनगुना हो जाता है। क्योंकि जो भी पूजाएं होती है ना हमें बहुत ही जल्दी जल्दी फास्ट करनी होती है, कि गृहस्थ जीवन में देखिए कोई भी टाइमिंग नहीं बंधी हुई है। यहाँ पे मैं सर्दियों के मौसम में गुड़ से बनी गजक, आप मूंगफली, जो भी जैसे सर्दियों के मौसम में जो भी गर्मी राहत दे उस फल का, फ्रूट का आप जरूर भोग लगाए। तुलसी दलपत्र जरूर तोड़िएगा, क्योंकि इस मौसम में तुलसी दलपत्र बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तुलसी दलपत्र के बिना हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कृष्ण जी की, कोई भी श्री हरि विष्णु जी के स्वरूप की किसी भी स्वरूप को तुलसी दलपत्र के बिना उनका भोग पूरा नहीं होता है। यहाँ पे देखिए तुलसी दलपत्र मैंने कई दिन से पहले तोड़ा था, तो यहाँ पे थोड़ी सी सूख गई है। उसके बाद जो भी सर्दियों में जिस चीज़ से गर्मी मिले लड्डू गोपाल को, जैसे हम खाना खाते हैं, हम जल पीते हैं, हम पानी पीते हैं, हम जो भी आहार ग्रहण करते हैं, क्योंकि देखिए सर्दियों के मौसम में सर्दी वाली चीज़ें हम नहीं ग्रहण करते हैं। यहाँ पे मैं बहुत ही कम चंदन का तिलक लगाऊंगी। हो सके तो सर्दियों के मौसम में आप रोली के तिलक ही लगाइएगा। विशेष तिथियाँ जैसे एकादशी हो गई, अमावस्या, पूर्णिमा पे चंदन का तिलक आप लगा दीजिएगा, क्योंकि देखिए चंदन में होता है ना जो ठंडक ज़्यादा मिलती है, इसलिए लड्डू गोपाल के माथे को ठंडक देती रहेगी। इसलिए रोली का तिलक जरूर लगाइएगा। इस मौसम में प्रेम पूर्वक हम आरती कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैं अलग से कर रही हूँ, मंदिर में भी साथ ही पूजन कर लेती हूँ। मैं लड्डू गोपाल का आसन अलग लगाती हूँ, साथ में मैं उनकी मंदिर में भी पूजा कर लेती हूँ। इस तरीके से जो भी सर्दियों के मौसम में जैसे मूंगफली, गुड़ से बनी चीज़ें, गुड़ के लड्डू, तिल के लड्डू आप यहाँ पे ज़रूर कृष्ण जी को अर्पित करिएगा। यहाँ पे मैं दूध का भोग लगा रही हूँ लड्डू गोपाल को। यहाँ पे मैं सुबह दूध का भोग लगाती हूँ, रात्रि में भी शयन कराती हूँ तो दूध का भोग लगा देती हूँ। इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल की सेम इसी प्रकार से पूजन करिएगा। बाकी देखिए जब हमारे घर में लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं ना, तो हमारे शक्ति अनुसार, हमारे इच्छा अनुसार ही हमारे पास आते हैं। जितना आपके पास इच्छा है, शक्ति है, सामर्थ्य है, आप अपने लड्डू गोपाल की पूजा ऐसे करिएगा। देखिए इस तरीके से हमारी जो मेरी सुबह की पूजा पूर्ण होती है। दोपहर में अगर आप चारों पहर का भोग लड्डू गोपाल को लगाना चाहते हैं या फिर लगाते हैं तो चारों पहर का भोग लगा दीजिएगा। मैं अपने लड्डू गोपाल की सिर्फ सुबह शाम सेवा पूजा करती हूँ, भोग आरती करती हूँ। दोपहर में मैं सिर्फ उनको मानसिक रूप से उनका भोग लगा देती हूँ, क्योंकि देखिए ग्रस्त जीवन में बाल बच्चे छोटे छोटे हैं तो इतना नहीं हो पाता है। पर मैं दोनों समय लड्डू गोपाल की इसी प्रकार से भोग पूजा अर्चना करती हूँ। सुबह में मैंने पूजा कर लिया है, दोपहर में मैंने लड्डू गोपाल को मानसिक रूप से भोग लगा दिया है। शाम को मैं जब संध्या काल होता है
तो मैं लड्डू गोपाल की धूप दीप दिखा के आरती करती हूँ, भोग लगाती हूँ। कुछ समय बाद जब मैं शयन कराती हूँ, 8 से 9 के बीच में आपको शयन करा देना है। 7 से 8 के बीच में भी रात्रि में आप शयन करा सकते हैं। इस तरीके से देखिए मेरी सुबह की पूजा पूर्ण हो गई, दोपहर की पूजा पूर्ण हो गई। अब जब मैं शाम की जब मैंने भोग आरती कर लिया है, अब आती है बारी मेरे लड्डू गोपाल की शयन कराएंगे। देखिए यहीं पे मेरे लड्डू गोपाल विराजमान हैं। जब मैं शयन कराती हूँ लड्डू गोपाल की, तो जो भी उनके वस्त्र है, आभूषण है, मुकुट है, टोपी है, जो भी मैं उनको पहना रहती हूँ, तो शाम के समय में उनको सभी चीज़ें निकाल के ऐसे रख लेती हूँ। तो देखिए हो सके तो देखिए लड्डू गोपाल को जैसे हम दिन भर भारी वस्त्र पहन के रहते हैं, उसी तरह शाम को जब हम शयन करते हैं तो हम सारे भारी वस्त्र उतार देते हैं, हल्की हल्की चीज़ें पहन लेते हैं। तो इसी प्रकार से मैं भी अपने लड्डू गोपाल को हल्के वस्त्र पहनाऊंगी। यहाँ पे वेलवेट का कपड़ा है तो मैं इसी पे लड्डू गोपाल को सुला सकती हूँ, पर अभी नया है तो मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए नाइट ड्रेस भी मंगाया है मैंने। तो इस तरीके से मैं लड्डू गोपाल के सारे वस्त्र उतार लूँगी और हल्के वस्त्र उनको पहना के शयन कराऊंगी। तो देखिए यहाँ पे सारे वस्त्र मैंने निकाल दिए हैं और लड्डू गोपाल की जो वस्त्र होती है ना, मैं समय रहते ही उनको अच्छे से निकाल के और जो धोने लायक है मैं उसको धो देती हूँ। नहीं तो जो भारी वस्त्र पोशाकें होती हैं मैं उन पर गंगा जल छिड़क के और वापस रख देती हूँ। जब मुझे उनको पहनाना होता है तो मैं पहना देती हूँ। यहाँ पे देखिए केसर का मैंने इत्र लगाया है, तो अब लड्डू गोपाल की केसर से हम मालिश कर देंगे। हल्की हल्के हाथों से मैं मालिश कर देती हूँ। जिस दिन समय नहीं रहता है सिर्फ मैं उनके हाथ में पैर में थोड़ा थोड़ा मालिश कर देती हूँ। तो इस तरीके से देखिए लड्डू गोपाल को हम हल्के इत्र से मालिश कर देंगे। लड्डू गोपाल को जैसे हमारे बच्चे होते हैं ना, दिन भर थक जाते हैं, उस तरीके से वो मालिश चाहते हैं। इस तरीके से मैं लड्डू गोपाल को मालिश कर देती हूँ। देखिए इसमें इतना समय नहीं लगता है, बहुत ही कम समय में हो जाता है। और दिन भर की जो टीका लगाते हैं हम चंदन की, वो सारा हम अच्छे से रात्रि में ही पोंछ लेंगे, क्योंकि चंदन का टीका लगाया है तो रात्रि में बहुत ही ठंडक देगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने लड्डू गोपाल के लिए नाइट ड्रेस मंगाया है। अब ये नाइट ड्रेस मैं उनको अच्छे से पहना दूंगी। आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए जब हमारा समर्थ और हमारी जितनी इच्छा होती है, जितना हमारा मन करता है, उतना ही हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जितना हम दूसरे की देखा देखी अगर अपने लड्डू गोपाल की उसी प्रकार से सेवा करेंगे तो ये बात सही नहीं है और किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। जितना आपका समर्थ है, जितनी आपकी शक्ति है, उतना ही अपने लड्डू गोपाल की सेवा करिएगा। इस तरीके से देखिए मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हूँ, मैं आपको ये बातें बता रही हूँ, आप देख लीजिएगा अपने लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं लड्डू गोपाल के लिए बिस्तर लगा रही हूँ। अच्छे से बिस्तर लगा देती हूँ, थोड़ा सा झाड़ उड़ देती हूँ, साफ सफाई कर देती हूँ। इस तरीके से देखिए मैं इत्र लगा दूंगी, क्योंकि देखिए बिना इत्र के हमारे बाल गोपाल खुश नहीं होते हैं, उनको खुशबू बहुत पसंद है। यहाँ पे मैं अच्छे से मैंने बिस्तर लगा दिया है। छोटे से बाल गोपाल को मैं उसी स्वेटर में पहना दूंगी, क्योंकि वो स्वेटर बहुत हल्का है, पोशाक बहुत हल्का है। सारे वस्त्र निकलने के बाद मैं लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा दिया है मैंने। दूध में अपने बच्चों को दे देती हूँ। इस तरीके से हम लड्डू गोपाल के अच्छे से मालिश कर दिया, बिस्तर लगा दिया, भोग लगा दिया। ये है मेरे लड्डू गोपाल की पूरे दिन की दिनचर्या। सर्दियों के मौसम में मैं लड्डू गोपाल की सेवा इसी प्रकार से करती हूँ। तो इस तरीके से मैं लड्डू गोपाल को बहुत ही सॉफ्ट तकिए पे सुला दी हूँ। और देखिए इस तरीके से बांसुरी लड्डू गोपाल के पास आप पूरी रात बिना बांसुरी के काम नहीं चलता है उनका। और उनके पास पीने का जल रख देंगे, गाय माता को रख देंगे, क्योंकि जब भूख लगेगी तो गाय माता से वो अपने आप दूध और आहार ग्रहण कर लेंगे। इस तरीके से पूरे दिन की दिनचर्या मैंने लड्डू गोपाल के साथ आपके साथ शेयर कर दी है। इस तरीके से मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। और मैं लड्डू गोपाल को थोड़ा सा राधे राधे गाना गुनगुना के सुना देती हूँ, हल्की हल्की उनको थपथपा देती हूँ, ताकि उनको अच्छे से नींद आ जाए। और इस तरीके से हमारे लड्डू गोपाल सो गए और मैं लाइट बंद कर देती हूँ ऐसे, क्योंकि मंदिर अकेले है। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरे लड्डू गोपाल की विंटर सेवा कैसी लगी। राधे राधे।